क्या छात्रों के सिर फाड़ना अब सिस्टम की नीति बन गई है? ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या नाश्ते करते पत्रकार को उठाना अब लोकतंत्र का नया तरीका है? रांची में 10 अगस्त को हजारों युवा सिर्फ एक मांग लेकर सड़क पर उतरे थे, पारदर्शी भर्ती। लेकिन जवाब में मिला पानी की बासुर, आंसू गैस और लाठियां। कई रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र का सिर फटा हुआ दिखता है, गमछा खून से तर। कई वीडियो क्लिप में लड़कियों पर भी लाठीचार्ज के आरोप है। और उसी सुबह एक पत्रकार अमन चोपड़ा नाश्ता कर रहे थे, वहां पुलिस पहुंची और 2 घंटे पूछताछ की और एफआईआर थमा दी। याद है दिल्ली का जंतर मंतर, जब नीट का आंदोलन चला तो बड़े बड़े नाम मैदान में आ गए थे। आज वही नाम रांची के खून से लथपथ छात्रों पर चुप क्यों है? क्या झारखंड के युवा दिल्ली के युवाओं से कम है? और क्या सच दिखाने की कीमत अब एफआईआर और लाठी है? पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो मत छोड़ना। कपड़ा भिगा के 10 अगस्त की सुबह 10:30 पर रांची की पुरानी विधानसभा के बाहर हजारों छात्र इकट्ठा थे। हाथों में तिरंगा, आंखों में उम्मीद और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, हमें फेयर एग्जाम दो, हमारा भविष्य मत बेचो। लेकिन शाम ढलते ढलते सीन क्या था? लड़कों के सिर फटे पड़े थे, लड़कियां कीचड़ में गिरकर भी लाठियां खा रही थी। जो गमछा गर्दन में सम्मान की तरह लपेटा जाता है वो खून से तरबतर हो चुका था। सवाल यह है, आखिर इन छात्रों का कसूर क्या था? क्या नौकरी की पारदर्शिता मांगना कोई गुनाह है? यह मामला शुरू होता है जुलाई 2026 से। जेपीएससी प्रीलियम का रिजल्ट आता है, सोशल मीडिया पर ओएमआर शीट्स वायरल होती है। इसने 2-4 सवाल छुए भी नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया। और जब जांच की आंच आगे बढ़ी तो सीआईडी और मीडिया रिपोर्ट में जो सामने आया वो होश उड़ाने वाला था। बोकारो में 15 अभ्यर्थियों को 12-12 लाख रुपये लेकर परीक्षा में ठीक पहले 65 सवाल जवाब रटवा दिए गए। जेपीएससी में प्रीलियम पास कराने का रेट 5 लाख रुपये, फाइनल सिलेक्शन 17 लाख रुपये तक। इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के नाम पर 15 लाख रुपये तक की वसूली। सोचिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा की उगुआई। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन तक की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। लेकिन छात्रों ने कहा यह सब तो सिर्फ मोहर है, असली आकाओं को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच चाहिए। और इसी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। आगे आगे तिरंग, पीछे भारी पुलिस बल, 1500 से ज़्यादा जवान, कंटीले तार, ऑल वाटर कैनल। जब छात्र जगन्नाथपुर मंदिर के पास अंतिम बैरिकेड पर पहुंचे तो पुलिस ने पानी की बेचौर छोड़ दी। लेकिन तिरंगा लहराते रहे और फिर अचानक सब बदल गया। प्रिंट की ग्राउंड रिपोर्ट में एक छात्र ईशांसी अस्पताल की एम्बुलेंस में सिर पर पट्टी बंधवाते हुए कैमरे पर रो पड़ा। उसने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने कहा था पुलिस लाठी नहीं मारेगी, पर लाठी पैर पर नहीं सीधे सिर पर मारी गई है। 1500 से 2000 पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। लड़के और लड़कियां में फ़र्क ही नहीं किया गया। जो खेतों में भागे उन्हें कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और जब यह सब चल रहा था उसी सुबह क्या हुआ? एक जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा नाश्ता कर रहे थे और वहाँ पुलिस पहुँचती है और उन्हें उठा लेती है। एफआईआर का कारण क्या था कि उन्होंने अस्पताल में जाकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का हालचाल लिया और वीडियो बनाया। यानी अगर आप छात्रों का दर्द दिखाओगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। सत्ता से सवाल पूछोगे तो पुलिस आपके दरवाजे पर होगी। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक का मामला उठा तो क्या हुआ था? बड़े बड़े नेशनल चैनल, सेलिब्रिटी, नेता, एक्टिविस्ट सब टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे थे। संसद ठप हो गई थी, शिक्षा मंत्री तक को जवाब देना पड़ा था। लेकिन जब वही चीखें रांची की सड़कों से उठती है, जब झारखंड के युवाओं के सिर पर लाठियाँ पड़ती है, तो दिल्ली के वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी और मीडिया चैनल्स मौन धारण कर लेते हैं। क्या झारखंड के युवाओं के खून का रंग अलग है? क्या उनकी मेहनत और उनके सपनों की कोई कीमत नहीं है? यह सिर्फ रांची की एक सड़क का किस्सा नहीं है, यह देश के हर उस युवा की कहानी है जो सालों साल एक एक कमरे में बंद होकर सरकारी नौकरी का सपना देखता है। रांची की सड़कों पर पड़े खून के धब्बे सिर्फ किसी का जख्म नहीं दिखा रहे, वो इस सिस्टम के खोखलेपन को एक्सपोज कर रहा है। सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या हमारा देश युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है?
या सिर्फ लाठियों से उनकी आवाज़ दबाने के लिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय हिंद।